वेलकम बैक बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पहला लेक्चर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल हम लोगों ने सारी चीज़ों को पढ़ा हुआ है। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए थे, यहाँ तक कि हमारी बातें हो गई हैं और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको दिए हुए हैं। देखते हैं, मैंने इस पर टाइप कर दिया है पूरा अच्छे तरीके से। आज का लेक्चर और धमाकेदार और मज़ेदार और पहले से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होने वाला है, तो आप मिस मत करिएगा, शेयर करिएगा, पूरा देखिएगा अच्छे से, एक एक बात को पकड़ के चलिएगा। सबसे पहले देखो, मैंने फिर आपसे बोला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने जो पढ़ा हुआ है उसका एक ही चीज़ आपको याद रखना है कि मास इंटू परपेंडिकुलर दूरी, मास इंटू परपेंडिकुलर दूरी। देखो मास तो आपको दिया होगा, आपको हमेशा दिक्कत कहाँ आएगी, दूरी के अंदर। आपको हमेशा हर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ दूरी में प्रॉब्लम होगी। चलिए आइए समझते हैं, फिर बात करते हैं। ये आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन दी हुई है, कौन सी, देखिए ये आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन दी हुई है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप देखेंगे जेईई मेंस, PYQ, AMU, BHU सब में आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले आइए दूरी बताते हैं। सबसे पहले देखिए इस वाले की परपेंडिकुलर दूरी, इस वाले की परपेंडिकुलर दूरी, ध्यान से देखिए, इस वाले मास की परपेंडिकुलर दूरी कितनी है सर, 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि ये उसी एक्सिस पर प्रेजेंट है सर। इसकी इसलिए मैं लिख रहा हूँ सर, इसकी परपेंडिकुलर दूरी कितना है सर, इसकी भी परपेंडिकुलर दूरी कितना है, 0। अब कौन सा मास बचा हमारा, ऊपर वाला। और आपको याद होगा हमने इस दूरी को डायरेक्ट आपसे बोला था कि आपको कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। देखिए जस्ट ऊपर आपको ये पहला वाला है √3l/2, यानी आपने यहाँ पे दूरी लिख ली कि सर इसकी दूरी होती है √3l/2। जैसे ही दूरी आपको मिल गई, आंसर आपको है लिखा हुआ आई बराबर, पहले का आपको ये 0 हो जाएगा, दूसरे वाले का भी 0 हो जाएगा, ऊपर वाले का मास इंटू √3l/2 का होल स्क्वायर, तो √3 का हो जाएगा 3, 2 का हो जाएगा 4 और ये ml²। देखिए आंसर आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन ये स्टार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको स्टार डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगा, ये स्टार क्वेश्चन है। एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब इसमें आंसर तो देखो, ये वाला आप देखेंगे, ये वाला सेंटर से l/√3 पे है, यानी अगर आप ये आंसर लेंगे, ये वाला देखो, ये जो दूरी है ये आपकी है l/√3। कितनी है, l/√3, ठीक है ना। ये भी दूरी l/√3 है, ये भी दूरी आप लेंगे तो भी क्या आएगी, l/√3 आएगी। ये भी दूरी लेंगे तो भी क्या आएगी, l/√3। यानी सभी मास का, जितने भी मास आपको प्रेजेंट हैं, चाहे ये ए वाला और ये वाला, सभी की दूरी कितना है, तो देखो m l/√3 का स्क्वायर इंटू ऐसे कितने हैं, 3। तो जैसे ही आंसर निकल के आएगा आपको ml² आ जाएगा। अब जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया है, आपको क्या करना है, सीधा यूट्यूब पे जाना है, यानी आप तो यूट्यूब पे देख ही रहे हैं सारी चीज़ें। जैसे ही मेरा चैनल खुलेगा सबसे पहला शॉर्ट आप देखिएगा, ये वाला शॉर्ट आप देखिएगा, इसके अंदर सारी चीज़ें मैंने अच्छे से समझाई है, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन के साथ मैंने आपको समझाया हुआ है। तो ये फौरन आप जाके ये आप देख लेंगे, और जैसे ही आप ये शॉर्ट वीडियो देख लेंगे आपका ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा, और इसी से मिलता जुलता आपका भी एक और क्वेश्चन आने वाला है। बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये था स्क्वायर वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों से हो गया होगा और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए होंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर दूरी, देखिए ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन दी हुई है, ये आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया हुआ है, तो ये आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको पहले इरेज कर देते हैं, ठीक। ये आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया हुआ है। मैंने आपसे पहले ही बोला था आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है सर, परपेंडिकुलर दूरी। तो आइए देखते हैं सर, इसकी दूरी, आई वाले की परपेंडिकुलर दूरी कितनी है। मैंने कहा सर ये तो एक्सिस पे प्रेजेंट है, तो इसकी परपेंडिकुलर दूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सर ये वाला भी एक्सिस पे प्रेजेंट है, तो इसकी भी परपेंडिकुलर दूरी कितनी हो जाएगी, 0। बताइए अब 2 kg वाले का नीचे दिया हुआ कितना, देखो ध्यान से, 2 मीटर, तो इसकी परपेंडिकुलर दूरी 3 kg वाले कितनी हो गई, 3 kg वाले की 2 मीटर है। 2 kg वाले की भी दूरी कितनी है सर, 2 मीटर है, ठीक है ना, 2 मीटर है। तो आई बराबर, एक तो 0 हो गया, दूसरा वाला भी क्या हो गया, 5 किलो वाला भी 0 हो गया। उसके बाद 3 किलो वाले की दूरी कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 kg वाले की दूरी भी कितना है, 2 का स्क्वायर, ये देखिए 20, और पूरी यूनिट आप लिख देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत आसान था, ये l। सब में ध्यान से देखना, किसी की भी दूरी लो। आइए हम देखते हैं, बात करते हैं। आप किसी भी की भी दूरी लीजिए। आइए इस वाले मास की दूरी लेते हैं, ये कितना है, l/2, सर l/2 है। इसकी भी परपेंडिकुलर दूरी आइए इस एक्सिस से लेते हैं, तो ये भी कितना है, l/2 है।
देखिए सभी की दूरी कितनी है, l/2। किसी की भी लीजिए सर, इसकी दूरी भी देखिए l/2, टोटल l है, टोटल l है, ये l/2। यानी अगर मैं क्या करूं, एक का निकाल लूं, एक का कितना हो जाएगा सर, मास इंटू l/2 का स्क्वायर यानी ml²/4। ऐसे कितने लोग हैं सर, ऐसे 4 लोग हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ गई? बस आइए इस वाले की बात करते हैं, अगला वाला क्वेश्चन। हाँ चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये आपको दी हुई है। आइए ध्यान से, सिर्फ आपको परपेंडिकुलर दूरी, सर इस वाले की परपेंडिकुलर दूरी, मैंने पहले ही कहा था सर इसकी परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, 0। ये बार बार क्यों लिख रहे हैं, 1000 बार इतनी बार क्यों बोल रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। सर इसकी परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, सर इसकी परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, सर 0 है। अच्छा ठीक है, इस वाले की परपेंडिकुलर दूरी बताइए, इस वाले की। अरे सर आपने इसको ये वाली, चाहे ये वाला लीजिए और चाहे ये वाला लीजिए। सर ये तो आपने, ऐसा लगता है आपने बताया है, बिल्कुल हमने बताया हुआ है। देखिए कितना होता है, l/√2, ये आपको दिख रहा है ना, स्क्वायर का सेंटर से l/√2, तो आ गया सर, ये हो जाएगा l/√2, और ये भी कितना हो जाएगा, l/√2। तो यानी देखो 2 का तो हो गया 0, 2 का हो, और 2 का क्या हो गया, l/√2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और 2 से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा ml²। अब ये वाला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिवाइज, स्टार का मतलब रिवाइज करने वाला। आइए देखते हैं, एक्सिस ये वाली है, ये आपको दिया हुआ है एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। अच्छा मैंने ऐसा क्यों बनाया है, ये आपको डायगोनल, ये जो एक डायगोनल के क्या है, पैरेलल है, देखो ये बीच में आपका डायगोनल, डॉट 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 से मैंने डायगोनल बनाया है, तो ये आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। कैसा मिलेगा बता रहा हूँ, पैरेलल टू डायगोनल, तो ये आपको ऐसे मिलेगा कि जो हमारी एक्सिस है पैरेलल टू डायगोनल, तो ये डायगोनल के पैरेलल है, डायगोनल के क्या है, पैरेलल, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। सिर्फ आपको दूरी का ध्यान देना है, सिर्फ आपको दूरी। अच्छा सर एक तो हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, इस वाले की परपेंडिकुलर दूरी हो जाएगी 0। अरे बाप रे बाप, एक की परपेंडिकुलर दूरी क्या हो गई है, 0 हो गई है। अच्छा जी, तो एक की परपेंडिकुलर दूरी 0 हो गई है। और देखिए सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि सेंटर से ये जो दूरी होती है ये होती है सर l/√2, तो अगर ये वाली दूरी l/√2 है, चूंकि ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन, तो इसका मतलब ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, l/√2। अरे वाह, लगा लिया कॉन्सेप्ट। तो सर ऐसे तो ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी, सर ये वाली दूरी भी हो जाएगी l/√2, तो ये वाली दूरी भी l/√2, ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी, l/√2। अगली दूरी बताइए, अगली दूरी बताइए सर कौन सी, यहाँ से लेकर ये वाली दूरी है ना, मैं जानबूझ के थोड़ा सा तिरछा बनाता हूँ, ये वाली दूरी कितनी है, अरे सर l/√2 प्लस l/√2, यानी क्या हो जाएगी, √2l हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, √2l हो जाएगी। कहानी समझ में आ गई सभी को? देखते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। ओके चलिए ये हो गया नीचे। आइए आंसर लिखना शुरू करते हैं। हमारा आई कितना होगा देखते हैं। ओके आई कितना हो जाएगा सर, आई, तो आई बराबर एक तो हो गया 0, सर एक का तो हो गया 0, प्लस 2 लोग ऐसे हैं जिनका l/√2 है, तो देखिए l/√2 का स्क्वायर, ऐसे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, 2 लोग हैं। कौन कौन से लोग हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, और क्या होगा, प्लस एक है जिसकी दूरी कितना है, √2l का स्क्वायर। आप ऐड करेंगे सबको, तो ऐड करने के बाद आ जाएगा 3ml² करके देख लीजिएगा। ओके आते क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये भी वही वाली कहानी है, अभी थोड़ी देर पहले जैसे सेम हमने ट्रायंगल का देखा था, जैसे हमने सेम ट्रायंगल का देखा था, सेम वही वाला है, डिक्टो वही। शॉर्ट में देखिएगा, बस ट्रायंगल की जहाँ आ गया है आपका स्क्वायर। अब बताइए ये वाली दूरी कितनी होती है सर, ये वाली दूरी होती है l/√2। ऐसे ही कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, ऐसे ही कितने लोग हैं, 4 लोग। तो आइए निकालते हैं एक का, तो हमने कहा सर एक काम करते हैं, एक का हो जाएगा ml/√2 का स्क्वायर। ओके ऐसे ही कितने मास हैं, टोटल 4 मास हैं, और चारों की दूरी क्या है, बराबर है। देख लो, चाहे ये दूरी लो, चाहे ये वाली दूरी लो, चाहे ये वाली दूरी लो, चाहे ये वाली दूरी लो, सभी दूरियां आपस में क्या हैं, बराबर हैं।
तो यानी ये आंसर आपका निकल के चला आएगा √2। तो लिख लो सर ml²/2 इंटू क्या हो जाएगा 4, यानी 2ml² हो जाएगा। चलिए कहानी समझ में आई। आइए समझते हैं ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, ठीक है ना, नीट का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ नीट, इसलिए लिख देता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक होता है अच्छा और एक होता है बहुत ज़्यादा अच्छा, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब क्वेश्चन को अगर समझ जाएंगे तो ही कर पाएंगे, ऐसे डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यार एक काम करते, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले बना लेते हैं, पूरा पढ़ते जाइए। 2 पॉइंट मासेस, अच्छा जी 2 पॉइंट मास है, यानी एक मास क्या है m1, एक मास क्या है m2, ठीक है सर। दोनों मास जो हैं वो l दूरी पे हैं। मैंने कहा अच्छा जी, इसका मतलब ये है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो है l। मैंने कहा ठीक है, l डिस्टेंस है। उसने कहा कि ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना, एक्सिस का ध्यान दो, फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अब मुझे नहीं पता है तो मैंने मान लिया है ना, बीच देखो एक मास अलग है, तो मैंने मान लिया यहाँ कहीं पे क्या है सेंटर ऑफ मास, यहीं कहाँ या ये कहाँ है, ये मान लिया मैंने, ये सेंटर ऑफ मास है। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द मासेस, यानी ये एक्सिस आपको दी हुई है भाई साहब सेंटर ऑफ मास से, इस तरीके से कोई एक्सिस जा रही है सेंटर ऑफ मास से। अब मुझे क्या चाहिए, दूरी, परपेंडिकुलर दूरी। अब दूरी तो पता नहीं है। अब सबसे पहला मेन बात होती है कि भाई साहब आप सेंटर ऑफ मास निकालिए। एक मिनट, अरे वेट, हाँ आप सेंटर ऑफ मास निकालिए। अब जिन लोगों को सेंटर ऑफ मास पता है उनके लिए क्वेश्चन अच्छा है, हालांकि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, तो नहीं तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। सेंटर ऑफ मास की दूरी देखिए, जब मास m1 से दूरी लेते हैं, ध्यान समझिएगा, जब m1 से दूरी लेते हैं तो ये वाली दूरी, तो मैं अभी साइड में लिख देता हूँ, ये जो दूरी होती है इसका डायरेक्ट फार्मूला m2 मास रखते हैं l और डिवाइड कर देते हैं m1 प्लस m2, ये दूरी है, ये दूरी है सेंटर ऑफ मास में, आपने पढ़ा होगा ये। और जिसको नहीं आता फिर उसको सेंटर ऑफ मास में ये वाला पढ़ाना पड़ेगा। और जब हम दूरी m2 से लेते हैं तो यहाँ पे आ जाता है मास m1 और सब कुछ सेम रहता है, सब कुछ क्या रहता है सेम। तो ये दूरी आ गई। अब जब दूरी आ गई, बस यही मेन कॉन्सेप्ट था, सिर्फ यही मेन कॉन्सेप्ट था और कुछ भी नहीं। अब दूरी आ गई, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप आराम से लिख सकते हैं। आइए लिखता हूँ, I1 बराबर मास इंटू परपेंडिकुलर दूरी। तो मास क्या है m1, बताइए दूरी क्या है सर, दूरी जो है वो है m2l और साथ में क्या है m1 प्लस m2, बात समझ में। और इससे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, दूरी का स्क्वायर प्लस सर m2 से जो दूरी है वो है क्या m1 और l, और नीचे क्या है m1 प्लस m2 का होल। अभी देखिए कितना मस्त रिजल्ट आएगा, डायरेक्ट याद रख लेना, स्क्वायर। अब क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं। अब ध्यान से समझना क्या क्या कॉमन लेंगे, कॉमन लो, तो यहाँ पर इसलिए लिख दे रहे हैं कॉमन लो। अब समझना क्या क्या कॉमन है सब में, एक तो l स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। अब ध्यान से इस बात को समझना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पूरा स्टेप, कॉमन लेने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ I बराबर कॉमन लेने के बाद लिखता हूँ क्या क्या कॉमन लिया है। मैंने m1 कॉमन लिया है, देखो ध्यान से क्या क्या कॉमन लिया, देखो m1 m2 कॉमन लिया है, m1 और m2 को मैंने दोनों में से क्या ले लिया कॉमन, और नीचे कॉमन क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 का दोनों में है स्क्वायर, और साथ में ये इतना तो कॉमन हो गया है। आप ध्यान से देखेंगे तो क्या बचा सर, फिर तो हमारे पास क्या पहले में से सिर्फ m2 बचा और साथ में क्या बचा m1। कैलकुलेशन आपके ज़िम्मे है। अब जैसे ही आपको ये दिख गया, देख लो ये पूरा सिस्टम कट गया, ये पूरा सिस्टम यानी ये पूरा सिस्टम कट जाएगा, 2 में से 1 बच जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या है, हाँ सॉरी यहाँ पे स्क्वायर। अब देखो ध्यान से क्या बचा, तो I बराबर क्या बचा, देखो ऊपर बचा m1 और m2 बचा, ठीक है ना। नीचे क्या बचा, एक m1 प्लस m2 बचा, साथ में क्या बचा l स्क्वायर बचा। सही बता रहा हूँ, कई बार कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट आया हुआ है। और अच्छा एक और चीज़ बता देता हूँ आपको हल्का सा, जो आगे जाके पढ़ने को आपको मिलेगा। ये जो आपको है ना m1 m2 m1 प्लस m2, इसे बोल दिया जाता है म्यू बोला जाता है, और म्यू को बोला जाता है रेड्यूस्ड मास। क्या बोला जाता है, रेड्यूस्ड मास।
कई बार ये कॉन्सेप्ट लगेगा तो डायरेक्ट याद रख लेना इसको। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं कि इसका सर इसका मतलब ये क्यों होता है फलाना, ये बार बार आता है M1 M2 M1 प्लस M2 ये बार बार आता है, इसलिए हम लोग इस तरीके से इसको लिख देते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आते हैं अगले पार्ट पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ माही लिख दिया हूँ, ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज़, ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे, जैसे समझिएगा बहुत ध्यान से। अभी तक हम जो बात कर रहे थे पॉइंट मास की बात कर रहे थे, अब हमें ऑब्जेक्ट की बात करना है। देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है बड़ा सा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब क्या करना है भाई साहब, ये बॉडी घूम रही है और हमें आई फाइंड करना है, लेकिन इसमें तो हज़ारों मास हैं, लाखों मास हैं, तब कैसे फाइंड आउट करोगे? फिर बता रहा हूँ, समझो ध्यान से, लिखो एक एक पॉइंट को, एक एक बार लिख रहा हूँ। बॉडी घूम रही है, देखो ध्यान से, मुझे क्या करना है, बॉडी घूम रही है, मुझे आई फाइंड आउट करना है। सर मुझे आई फाइंड करना है, बट इसमें क्या है, अनंत मास हैं। ध्यान से, ताकि एक चैप्टर यार ज़बरदस्त पढ़ो, कोई भी चीज़ पूछ ले कोई तो आप बता पाओ। अनंत मास हैं, सर कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब यहाँ पे आएगा मामला असली वाला। सर एक काम करते हैं, जैसा कि हमेशा किया जाता है, एक छोटा सा मास ले लेते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। एक क्या ले लेते हैं, छोटा सा मास ले लेते हैं। अब जब छोटा सा मास लेंगे सर, इसकी अपनी कोई ना कोई दूरी होगी। बिल्कुल सर, इसकी अपनी यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, दूरी होगी। बिल्कुल, तो मैंने कहा एक काम कर, सबसे आसान तरीका, छोटा सा मास लो। तो एक काम करो, अभी देखो कितना मस्त चीज़ आएगा, छोटा मास लो। तो यहाँ से मैंने छोटा सा मास ले लिया। अब जैसे ही छोटा सा मास लिया, क्या, डीएम। और अगर मैं इसी को इंटीग्रेट कर दूँ, डीएम, इसी को मैं क्या कर दूँ, इंटीग्रेट, तो क्या आ जाएगा, टोटल। क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट इज इक्वल टू टोटल। इसका मतलब समझते हो, आ गया, बहुत मस्त चीज़ आपके सामने आ गई है कि अगर ये छोटा सा जो मास है डीएम, छोटा सा मास, ये इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आ गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। और इसी को अगर मैं क्या कर दूं, इंटीग्रेट, तो क्या हो जाएगा सर, फिर तो टोटल आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कहानी, हमारी कहानी तैयार हो गई। हमारी कहानी क्या हो गई, हमारी कहानी तैयार हो गई। देख लो, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है। चलिए जैसे अभी करके दिखा देता हूँ, ये एग्जाम्पल समझ लेना, ये वाला एग्जाम्पल समझ लेना अच्छे से। सर क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कहा ये रॉड दी हुई है आपके सामने, हाँ सर दी हुई है, और रॉड की अपनी, हमने कहा देखिए रॉड की अपनी लेंथ होता है और अपना मास होता है, तो रॉड की अपनी लेंथ दी हुई है। सर रॉड का अपना ऐसे दिया होता है आपको, मास इंटू लेंथ, यानी मास m है, लेंथ l है। तो सबसे पहला तरीका क्या है सर, सबसे पहला तरीका ये है, यहाँ से हम एक छोटा सा मास लेंगे, यहाँ से एक छोटा सा मास ले लेंगे। क्या ले लेंगे, सिंपल सी बात है, एक छोटा सा, मैंने कहा dx, एक छोटा सा यहाँ से dm, अभी बताऊंगा dx टुकड़े का। अब सर मास, हमें तो मास नहीं, अगर हमको इसका मास, अच्छा चलो कितनी दूरी पर लेंगे, पहले दूरी सब कुछ आइडेंटिफाई कर लो। सर अगर मैं यहाँ से यहाँ कितनी दूरी है, इस दूरी को मानो सर x दूरी पर, जैसे वहाँ पे dm था, यहाँ पे आ जाएगा, अभी मास निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई? अब सबसे मेन पार्ट मैं करने जा रहा हूँ, इधर देखो ध्यान से, कभी भूलना मत सभी, ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके 11th में, ये आपके 12th में, हर जगह यूज़ होने वाला है। जितने आसान तरीके से बता रहा हूँ, एकदम आसान। देखो मैंने कहा सर ये जो आपकी एल लेंथ है, बिल्कुल सर ये जो आपकी एल लेंथ है, एल लेंथ का मास, ऐसे अच्छे से लिखो सर, एल लेंथ का मास, पूरी रॉड में जो एल लेंथ है, एल लेंथ का जो मास है वो है m। कितना है, m। मुझे चाहिए एक का यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट का मतलब क्या है, एक यूनिट लेंथ का चाहिए। तो सर यूनिट लेंथ का कितना हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है यार, वही वाली कहानी आपके सामने है। देखो यूनिट लेंथ का m/l। अब बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी, तो उनको समझाने के लिए मेरे पास ये एग्जांपल होता है। बेटा एक काम करो, 10 टॉफ़ी है, बिल्कुल सर, और ये 10 टॉफ़ी 20 रुपए की है। ओ सर, तो बताइए यूनिट का मतलब क्या होता है, एक टॉफ़ी। तो सर एक टॉफ़ी, अरे सर डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट नहीं करना है, तो टोटल रुपए कितना है 20, डिवाइड करोगे 10 से, कितना आ गया सर, आ गया 20/10। अब आपको चाहिए कितना, 25 टॉफ़ी का। कितनी टॉफ़ी का चाहिए, 25 टॉफ़ी का। तो कुछ नहीं करना है, एक टॉफ़ी का दाम आ चुका है कितना, 2,
तो 2 से क्या कर देंगे 25 टॉफ़ी को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब समझ में आ गया? ठीक है सर। तो यूनिट लेंथ का आ गया। आपको चाहिए कितने का? आपको चाहिए dx टुकड़े का। जो आपका dx टुकड़ा है तो हमको चाहिए dx टुकड़े का। तो सर आ गया m/l इंटू dx। अब ये कभी मत भूलना, अब ये आप कभी पूरी ज़िंदगी में मत भूलना, पूरी ज़िंदगी में मत भूलना। आ गया? चलिए सर, आइए, आ गया तो हम भी कर देते हैं सर एकदम आराम तरीके से। हमने कहा i बराबर होता है, देखो i बराबर आपको अभी ऊपर आया कि सर i बराबर होता है dm, और यहाँ पे क्या करना है सर x का, वहाँ पे जो है r था, यहाँ पे x है। हमें क्या करना है, इनका इंटीग्रेशन है। सर हमें dm ये पुट कर देना है, जो मास आया है वो पुट कर देना है। और मास कितना आया है सर? मास जो आया है वो आया है m/l, बिल्कुल m/l, और आया है dx, साथ में क्या आ गया है x², और इसको क्या कर देना है इंटीग्रेट। अब सबसे पहली बात ये है कि सर लिमिट कहाँ से पुट करना है। तो हमने कहा देखो x की वैल्यू यहाँ है 0, और यहाँ मैक्सिमम कितना जा सकता है सर? मैक्सिमम l लेंथ तक जा सकता है, यानी 0 से लेके l तक हमें करना है। समझ में आई कहानी कुछ इंटीग्रेशन वाली? अब सुनिए क्या करना है। अब देखो सर m कांस्टेंट है, l भी कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया। तो इंटीग्रेशन किसका करना है? x², क्योंकि x ही क्या है वेरिएबल, और कहाँ से कहाँ तक? 0 से। कोई कहेगा सर x को बाहर क्यों नहीं लिया? क्योंकि यही तो वेरिएबल है, यही तो वेरी कर रहा है 0 से लेके l तक, है ना पूरा। बस कहानी ख़त्म। अब बताइए, सिंपल सी बात है, m/l आपके इधर है ना, बराबर m/l, और ये कितना इंटीग्रेशन, पावर बढ़ाओ। इंटीग्रेशन का तरीका भाई, स्क्वायर में एक पावर बढ़ा दो 3, उसी 3 से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। तो यानी कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके l तक। अब सॉल्व करो, ये आपका आएगा m/l, और एक बार l की जगह पुट करोगे r² यानी ³ 3, और 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यानी ये आपके सामने आ जाएगा, देखो एक l से एक l कैंसिल, ml²/3। अब जिसको याद हो जाए, जिसको तरीका समझ में आ गया है उसके लिए, वरना आज के बाद अब जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ, अब समझना ध्यान से, अब जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ फिर लिखता हूँ, याद करो। जहाँ बता रहा हूँ डिराइव नहीं करना है, डायरेक्टली आपको याद करना है, डायरेक्टली आपको याद करना है। ये रॉड है, फिर बोल रहा हूँ रॉड यानी ml है ना, रॉड का मतलब ml। तो फिर इसको एक काम करते हैं, इस वाले को रॉड, अब पूरी जैसे ही रॉड की बात करते हैं तो रॉड का मतलब मास m है, लेंथ कितनी है l। अब इस पे लगा देता हूँ, अब इस पे लगा देता हूँ, मास m है, लेंथ l है। अब सिर्फ एक्सिस ऑफ रोटेशन देखते जाना ध्यान से, जो जो बता रहा हूँ एक्सिस ऑफ रोटेशन देखते जाना, आंसर लिखते जाना। एक्सिस ऑफ रोटेशन देखते जाना और आंसर आप लिखते जाना, आंसर लिखते जाना। पहला, अब कहाँ से पास हो रहा है सर? एकदम कोने से पास हो रहा है। देखो रॉड के लिख के आएगी लैंग्वेज, लेकिन हमें अभी लैंग्वेज नहीं, हम डायरेक्टली फिगर दिमाग में सर एकदम कोने से, तो इसका होगा ml का स्क्वायर तो होना ही होना है, नीचे हो जाएगा 3। देखो मास तो आएगा l का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि mr² होता है बाई 3। सर इसका अब बीचों बीच पास हो रहा है, सर ml² तो होगा ही होगा। अब क्या होगा सर? इसका होगा 12, रट लेना, बार बार काम आएगा इसमें सर। अरे ये तो एक्सिस, देखो सारे के सारे मास का एक्सिस से ही पास हो रहे हैं सर। i बराबर क्या हो जाएगा 0। कोई पूछे सर 0 क्यों हो रहा है? भाई साहब देखिए एकदम बीचों बीच सारे जो मास हैं, सारे पार्टिकल वो एक्सिस पे हैं, और एक्सिस से दूरी क्या है 0, ये भी 0, दोनों का क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आई? ये भी 0, इसका भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसकी भी एक्सिस बीचों बीच पास हो रही। सर इसका बताइए, सर इसका बता दीजिए, क्यों? ये तो कुछ ही एंगल पे है। अगर किसी को याद हो, किसी को याद हो, एंगल वाले में क्या करते थे? एंगल वाले में क्या करते थे? एल नहीं लेते थे, एल साइन थीटा लेते थे। किसी को याद हो, हमें कौन सा वाला चाहिए होता था सर? हमें, अगर हमें हल्का सा बनाऊँगा खाली, हमें परपेंडिकुलर वाला चाहिए, जो कि होता था एल साइन थीटा। एक दूसरा आता था, अगर किसी को याद नहीं, पिछले लेक्चर आप आराम से देखो, उसमें मिल जाएगा। तो इसका आप डायरेक्ट क्या रटेंगे सर? i बराबर m, ठीक है सर m, चूँकि कोने से पास हो रही है तो सर क्या हो जाएगा 3 तो हो जाएगा, बाकी l साइन थीटा का स्क्वायर।
और बाद में ये मिल के क्या बन जाएगा सर, एम एल स्क्वायर, साइन का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 3। बात समझ में आ गई सभी को, ये होता है। अब अगली चीज़ बता रहा हूँ, अगली जो चीज़ है ये सब कुछ याद रखने वाली है। ये है रिंग, ये है रिंग, इसका भी मास m और r, फिर बोल रहा हूँ इसमें ये चूँकि है ना सब में mr आएगा, तो इसमें क्या है सब में मास m और r। तो अब जो कहानी है वो किसकी है, अब जो बता रहा हूँ सुनो ध्यान से, अब जो कहानी है वो m की है और कहानी किसकी है r। फिर बता रहा हूँ ना बार बार ताकि ना, अब जो कहानी है क्योंकि ये सारे कहीं ना कहीं देखो मास और रेडियस की कहानी है, फिर बोल रहा हूँ मास और रेडियस की कहानी है, इसे बोलते हैं रिंग। रिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, एक्सिस रोटेशन है, इसका कितना आएगा फिर बोल रहा हूँ रट लेना, ताकि एक्सिस बीचों बीच पास हो रही है, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर। डिस्क का हो जाता है आई बराबर, डायरेक्टली याद हो एम आर स्क्वायर बाई 2, डायरेक्टली याद करना है, नो डेरिवेशन। सर हॉलो स्फेयर का क्या होता है, मैंने कहा बेटा हॉलो स्फेयर का होता है, देखो सबसे पहले एम आर स्क्वायर तो आना ही आना है। सर सॉलिड स्फेयर है, ठीक है ना, इसीलिए देखो सॉलिड पे से पट्टी बना दिया है सॉलिड, ये एम आर स्क्वायर तो आना ही आना है, आना ही आना है। अब क्या होगा इसमें, इसमें क्या होगा, आ जाएगा 2/3, क्या आ जाएगा 2/3, इसमें कितना आ जाएगा सर 2/5, दोनों में याद कर लेना एकदम आराम से। सर हॉलो सिलेंडर, अब देखो जो रिंग होती है रिंग को ही लपेटते जाओ लपेटते जाओ लपेट जाओ तो हॉलो सिलेंडर बन जाएगा, यानी दोनों का क्या रहेगा सेम। ऐसे मैं निशान लगा दे रहा हूँ ताकि आपको, इसका और इसका क्या रहेगा सेम। डिस्क से सॉलिड सिलेंडर बनता है तो इसका और इसका क्या रहेगा सेम, बस समझ, ताकि आपको रटना ज़्यादा ना पड़े पूरी बानी। तो ये आपके दिमाग में जितनी जल्दी सेट हो जाएगा पूरा, उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। चलिए कॉन्सेप्ट चलते हैं। अब फिर बता रहा हूँ, इस चैप्टर को रटने की कोशिश करोगे, रट नहीं पाओगे आप, फिर बता रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल। चलो चलो आओ रिंग की बात करते हैं। रिंग का अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया कि रिंग का होता है आई बराबर एम आर स्क्वायर, बिल्कुल एम आर स्क्वायर होता है रिंग का। एक मिनट, हाँ रिंग का होता है एम आर स्क्वायर। सिलेंडर का भी कितना होता है सर, सिलेंडर का भी होता है कितना एम आर स्क्वायर। ओके अभी देखते हैं क्या सच में ऐसा है। अब जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसी से आपको चलना है। देखो मैंने कहा एक काम करते हैं, अगर ऐसी 10 रिंग, समझना ध्यान से, एक रिंग ध्यान समझना, एक रिंग डायग्राम पे मत जाना, 2 3 4 5 6 बनाते जाओ, 7, आप चाहे 100 ले लेना, 8 9 और ये पूरा आपका 10। मैंने 10 रिंग लिया, 10 रिंग लिया, 10 रिंग, और ये क्या बन गया देखो सिलेंडर बन गया कि नहीं बन गया, बात समझिए। एक के ऊपर एक रिंग हॉलो पाइप बन जाएगा यानी सिलेंडर बन जाएगा। तो मैंने कहा एक काम करो यार, एक काम करो, 10 रिंग हैं इसमें टोटल, समझना ध्यान से। ये देखो ये हैं 10 रिंग और इसी 10 रिंग से ये हैं 10 रिंग। 10 रिंग का मास कितना है m और r, ये 10 रिंग बराबर m, समझना ध्यान से। 10 रिंग बराबर क्या है मास m, तो एक रिंग का, तो मैंने कहा एक रिंग का, ध्यान समझना, अभी देखो कितना मस्त चीज़ निकल के आएगी। तो मैंने कहा यार एक रिंग का m/10, अरे तो बड़ा आसान हो गया, एक रिंग का m/10, तो i, एक रिंग का i, अब समझना ध्यान से, एक रिंग का i बराबर mr स्क्वायर होता है, तो m/10 r स्क्वायर, ध्यान से देखना m/10 r स्क्वायर। अच्छा बताओ तो 10 रिंग का कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा सिलेंडर 10 रिंग का, तो 10 रिंग का बराबर m/10 r स्क्वायर इंटू 10। अरे ये तो क्या हुआ, 10 से 10 क्या हो चुका है कैंसिल, आंसर कितना आ गया mr स्क्वायर। ओ भाई साहब आंसर कितना आया mr स्क्वायर, मतलब 10 रिंग लो, 50 रिंग लो, 100 रिंग लो, डजन मैटर। बात समझो ध्यान से। अब अगली चीज़ जो बताने जा रहा हूँ, ये देखो, चाहे ये सिलेंडर 10 रिंग का हो, एक रिंग का हो, चाहे 1000 रिंग का हो, आंसर कितना आएगा, रट लो भाई साहब, रटना का मतलब समझ लो। आई बराबर सर इसका भी कितना होगा mr स्क्वायर, सर इसका भी कितना होगा mr स्क्वायर, यानी साइज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, साइज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक बहुत मस्त चीज़ लिख रहा हूँ, उसी पे स्टार लगा लेना, अभी देखना लिखना, यही सबसे ज़्यादा काम आएगा। एक्सिस के पैरेलल वाली
हिंदी में लिखता हूँ, एक्सिस के, ध्यान से, एक्सिस जो भी आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन दी हुई है, एक्सिस के पैरेलल, जानते हो ना पैरेलल, पैरेलल मतलब लंबाई, पैरेलल वाली लेंथ का नो यूज़, आंसर में कोई यूज़ नहीं हो रहा है, लेंथ का नो यूज़। इस लाइन को 100 तीर 100 स्टार बना के रखना। फिर बोल रहा हूँ, एक्सिस के पर पैरेलल वाली लाइन का कोई यूज़ नहीं हो रहा है, एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन का कोई यूज़ नहीं हो रहा है, कोई यूज़ नहीं हो रहा है, कोई यूज़ नहीं हो रहा। मतलब क्या है समझो, चाहे ये वाली लेंथ देखो, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन का, इस वाली लाइन का, यानी लेंथ का कोई यूज़ नहीं हो रहा है, कोई यूज़ नहीं हो रहा है। चलो एक और करके दिखा देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने जैसे कि पढ़ा है कि ये M और L रॉड है, एक रॉड, तो इसका कितना आएगा सर, आपने ही बताया था ml²/12। ऐसी मैंने समझना 7 रॉड लिया है, कितनी रॉड लिया है, ध्यान से देखना सभी लोग, 7 रॉड, देखो ऐसी मैंने 7, ये जो आपको दिख रही है 7 रॉड, देखना ध्यान से, तो मैंने लिखा ये जो 7 रॉड है, 7 रॉड से मैंने बना दिया ये क्या है, M, मास M, जिसे हम बोलेंगे लैमिना, क्या बोलेंगे, स्क्वायर लैमिना। तो बताओ एक का मास कितना होगा, डायरेक्ट बताओ, अगर 7 रॉड का मास M है, ये क्या हो जाएगा M/7, ये भी कितना हो जाएगा M/7, ये भी कितना हो जाएगा M/7। तो सभी का मास कितना है लिखते जा रहा हूँ, M/7, तो इधर भी लिख दे रहा हूँ M/7, इसका इधर M/7, और ये भी कितना है M/7। अब एक बात बताओ, M/7, अब डायरेक्ट बताना, ध्यान से डायरेक्ट बताना, डायरेक्ट बताना, 7 रॉड हैं, कितनी रॉड है, 7 रॉड है, 7 रॉड है। तो बताओ डायरेक्टली बताओ, चाहे 1 रॉड हो, चाहे 10 रॉड हो, चाहे 50 रॉड हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अच्छे से लिखता हूँ इस बात को कि भाई साहब 1 रॉड हो या 7 रॉड हो, मल्टीप्लाई करके आप देख लो M/7 करके आप देख लो, आंसर उतना ही आएगा। आंसर क्या आएगा, उतना ही आएगा। 7 रॉड हो या फिर क्या हो, ये लैमिना हो, या फिर क्या हो, लैमिना हो, आई क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। आई क्या रहेगा, सेम रहेगा। आई क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप पूरा फिर से आप खुद मल्टीप्लाई करके देख सकते। अब सिर्फ आपको ये ध्यान देना है, भाई साहब इसमें क्या करूं, इसमें 2 आंसर हैं, समझिए ध्यान से। अच्छा, एक तो आएगा, मैंने कहा देखो ml²/12 लिखूं या फिर मैं लिखूं mw²/12। क्या लिखूं, mw²/12। सबसे पहले पूछा जाएगा सर एक्सिस कौन सी है, मैंने कहा बेटा एक्सिस जो है वो यही वाली है, एक्सिस जो है ये वाली है। अच्छा सर ये वाली एक्सिस है, ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो अभी आपको जस्ट बताया गया एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन, पैरेलल कौन है, ये हमारी एक्सिस है, ये हमारी क्या है, एक्सिस है। पैरेलल क्या है, ये वाली, तो इसका कोई यूज़ नहीं है, इस वाले का कोई यूज़ नहीं है, यानी ये आंसर नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा, ये वाला। और अगर अब आप समझ गए हों, अगर आप समझ गए हों तो इनका आंसर दीजिए। ये आपको 4 डायग्राम दिए, बहुत तगड़े और बहुत मस्त क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले ये बात होगी सर एक्सिस बनाइए, तो मैं सभी में पहले क्या काम करता हूँ, सभी के अंदर एक्सिस बना देता हूँ, सभी के अंदर एक्सिस बना देता हूँ, सभी के अंदर एक्सिस बना देता हूँ। ये सभी के अंदर एक काम करते हैं, पहले एक्सिस बना देते हैं, पहले एक्सिस बना देते हैं। ये हमारी एक्सिस, इस वाले में एक्सिस हो गई, दूसरे वाले में एक्सिस बना देते हैं, दूसरे वाले में हमारी एक्सिस ये वाली हो गई, लाल वाली, इसलिए अलग कलर ले रहा हूँ, यही फ़ायदा होता है आईपैड का। ये हो गई। तीसरे वाले में जो हमारी एक्सिस है वो ऐसे हो गई, तीसरे वाले में हमारी एक्सिस ये वाली हो गई। चौथे वाले में जो है वो हमारी एक्सिस हो गई ये वाली, चौथे वाले में हमारी एक्सिस हो गई ये वाली, ठीक, ये वाली। अब आइए देखते हैं किसका यूज़, खाली इतना बताना किसका यूज़ करना, आंसर कितना आएगा। अब रॉड में आपको देखना है कि सर रॉड कोने से पास हो रही है या जो दो। सबसे पहले खाली इतना बता, सर किस एक्सिस का यूज़ करेंगे, मुझे बस इतना आंसर बता दीजिए, किस एक्सिस का यूज़ करेंगे। तो अभी जैसे आपको बताया गया, जो भी एक्सिस जो है उसके पैरेलल वाले का यूज़ नहीं,
इसका मतलब पैरेलल में कौन है ये, इसका कोई यूज़ नहीं। अरे वाह सर, इसका कोई यूज़ नहीं होगा। अगले वाले में बताओ, अगले वाले में, अरे भाई साहब पैरेलल कौन सी है, अगर देखा जाए अगले वाले में, इस वाले में, इस वाले का तो ये एक्सिस पे इसका कोई यूज़ नहीं, हालांकि आंसर उतना ही आएगा, दोनों में एल एल दिया है। अब इस वाले में बताओ पैरेलल कौन सी है, ये वाला, तो इसका सर कोई यूज़ नहीं होगा। अरे इतने मस्त तरीके से सॉल्व हो गया सर, इसका भी कोई यूज़ नहीं। तो आइए आंसर लिखते हैं। पहले वाले में, पहले में आंसर आएगा आई बराबर, पहले में आंसर आएगा आई बराबर, एक तो क्या आएगा देखो सर, मास आएगा, एल का यूज़ है नहीं तो क्या आएगा, एच का स्क्वायर। सर 3 लिखूं भाई रॉ देखो, 12 लिखूं या 3 लिखूं, क्या बीचों बीच पास हो रही है, नहीं सर किनारे से पास हो रही है, मतलब क्या आएगा 3 आएगा। तो अगला वाला बता दो सर, ये वाला भी किनारे से पास हो रहा है, तो इसका आंसर कितना आएगा, एम एल स्क्वायर बाई क्या आएगा 3 आएगा। अरे वाह सर, इस वाले का बता दो सर, सर ये तो बीचों बीच पास हो रही है और ए का यूज़ होगा नहीं, तो सर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एम बी स्क्वायर बाई 12, बी स्क्वायर बाई 12। तो सर इस वाले का बता दीजिए। हमने कहा ये किनारे से पास हो रही है, इसका मतलब क्या है, बाई 3 तो आना ही आना है, बाई 3। अब एच का यूज़ है नहीं, डब्लू का यूज़ है। कहानी समझ में आ गई। ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझा दी, बता दी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस ये आपको बता दिए। आप बस कमेंट में बताना क्या सच में आपको इतने मस्त क्वेश्चन मिले कि नहीं। अब अगली जो हमारा टॉपिक रहेगा लेक्चर नंबर 3 है ना, वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम रहेगा और उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो उसके ऊपर रहेंगे। तो 1 बाय 1 चैप्टर बहुत अच्छा करना है। चलिए शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिए भाई साहब, लाइक ज़रूर करिए आप लोग। देखो कितनी मेहनत लग रही है आपको, हल्के में लग रहा है और एक चैप्टर को पढ़ने और पढ़ाने में कितनी मेहनत लगती है। चलिए थैंक यू वेरी मच।